नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुर्गेश में। आपके अपने इस चैनल में आज मैं मैथमेटिक्स का एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति को पढ़ाऊंगा। संख्या पद्धति जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मैं आपके बीच में ये वीडियो ला रहा हूँ। यह मेरा पहला स्टडी से रिलेटेड वीडियो है, पहली क्लास है और मैं आपको ये वीडियो इसलिए भी देना चाहता हूँ कि जिससे कि आप अपने वनडे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बेसिक मैथ से कर सकें। दोस्तों, आप जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मैथमेटिक्स का अपना अहम रोल होता है। अगर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो उसमें एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर सिस्टम का अपना अलग ही स्थान है। इसलिए आज आप नंबर सिस्टम के बारे में हमारे साथ जानेंगे। देखते हैं दोस्तों, नंबर सिस्टम जिसे हम हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति आपको पढ़ते समय सबसे पहले इम्पोर्टेंट है जानना डिजिट। दोस्तों, आपने डिजिट का नाम तो सुना ही होगा। आप बोलचाल की भाषा में भी बार बार सुनते होंगे कि कितने डिजिट का है या कितने डिजिट के नंबर्स हैं। दोस्तों, डिजिट का मतलब है जिस संख्या पद्धति का हम प्रयोग करते हैं उस संख्या पद्धति में किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए हमें 10 चिन्हों की आवश्यकता होती है। वो 10 चिन्ह कौन कौन से हैं? आपने इनको बचपन से ही देखा है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। दोस्तों, आपके सामने 0 से लेकर के 10 तक, 0 से लेकर के 9 तक, क्योंकि 10 को बनाते समय आपको 1 और 0 दो डिजिट का इस्तेमाल करना पड़ता है। दोस्तों, आपने देखा कि 0 से लेकर के 9 तक हमको एक चिन्ह की आवश्यकता पड़ी जिससे कि हम डिजिट कहते हैं। ये डिजिट सबसे पहले हम जानेंगे कि 0 कैसा डिजिट है। 0 नॉन साइनिफिकेंट डिजिट है। कैसा डिजिट है? दोस्तों, आपको भी मेरे जैसे बोलने में दिक्कत आ रही होगी। इसको हम कहते हैं अमहत्वपूर्ण अंक। 0 कैसा अंक है? तो 0 अमहत्वपूर्ण अंक है। अमहत्वपूर्ण अंक। दोस्तों, 0 कैसा अंक है? 0 अमहत्वपूर्ण अंक है। और 1 से लेकर के 9 तक जो अंक हैं, 1 से लेकर के 9 तक, ये कैसे अंक हैं? ये महत्वपूर्ण अंक हैं। महत्वपूर्ण अंक। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाते समय सबसे पहले डिजिट बताया। डिजिट 0 से लेकर के 9 तक होते हैं। जो एक चिन्ह है, किसी भी संख्या पद्धति का हम प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए चिन्हों की आवश्यकता होती है। वो 10 चिन्ह हमारे पास कौन कौन से हैं? 0 से लेकर 9 तक ये 10 चिन्ह हमारे पास डिजिट के रूप में होते हैं, जिसमें से 0 जो डिजिट है वो अमहत्वपूर्ण अंक में आता है और 1 से लेकर के 9 तक की जो संख्या है, जो आपके सामने चिन्ह दिख रहे हैं, अंक दिख रहे हैं, ये महत्वपूर्ण अंक में आते हैं। 10 चिन्हों के प्रयोग होने के कारण हम इसे दाशमिक संख्या प्रणाली भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जान लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है कि दाशमिक संख्या प्रणाली किसे कहते हैं। तो दाशमिक संख्या प्रणाली हम किसे कहते हैं? जो 0 से लेकर के 9 तक के अंक हैं, यही अंक हमारे दाशमिक संख्या प्रणाली कहते हैं। अब हम जानते हैं दोस्तों, यदि दाशमिक संख्या प्रणाली में लगातार आने वाली 3 संख्याओं को ले लिया जाए तो मध्य संख्या का वर्ग पहली और तीसरी के गुणनफल तथा 1 के योग के बराबर होती है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि माना ए, बी तथा सी। ए, बी तथा सी ये दाशमिक संख्या प्रणाली में आने वाली 3 लगातार संख्याएं हैं, ऐसा हमने मान लिया। तो b² ये बराबर होगा AC + 1 के। जैसे आपको मैं समझा दिया। क्या बताया? मैं एक बार आप और ध्यान देंगे हमारे साथ कि यदि दाशमिक संख्या प्रणाली में लगातार आने वाली 3 संख्याओं को ले लिया जाए, लगातार आने वाली 3 संख्याओं को हमने क्या लिया है? A, B, C। तो ले लिया जाए तो मध्य संख्या का वर्ग, मध्य संख्या इसमें क्या है? B। तो B का वर्ग जो होगा वो पहली और तीसरी संख्या के गुणनफल, पहली और तीसरी संख्या के गुणनफल तथा 1 के योग के बराबर होती है। यानी A और C का मल्टीप्लाई, गुणा करने के बाद 1 जोड़ने पर जो संख्या आएगा वह संख्या हमारी बराबर होगी किस संख्या के? बीच वाली संख्या के, मध्य वाली संख्या के वर्ग के बराबर होगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ इस चैप्टर को बेहद ही आसानी से और समझदारी पूर्वक समझ रहे होंगे। अगर आप स्किप नहीं कर रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है आज का ये चैप्टर।
तो दोस्तों हम बता रहे थे आपसे कि यदि दाशमिक संख्या प्रणाली में लगातार आने वाली 3 संख्याओं को ले लिया जाए तो मध्य संख्या का वर्ग जो होता है वो पहली और तीसरी संख्या के गुणनफल और उसमें 1 जोड़ने के बराबर होती है। माना ए बी सी, हमने क्या कहा, माना ए बी और सी दाशमिक संख्या प्रणाली में आने वाली 3 लगातार संख्याएं हैं, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मध्य संख्या का वर्ग जो होता है वो पहली और तीसरी संख्या के गुणनफल ए सी और उसके 1 के योग के बराबर होता है। हमने जोड़ दिया और यही हमारा एक फार्मूला बन के आ गया। कब, जब दाशमिक संख्या प्रणाली में अगर लगातार 3 संख्या आ रही हैं तो। जैसे मैं एक संख्या ले लेता हूँ 6, 7 और 8। ये दाशमिक संख्या प्रणाली में लगातार आने वाली संख्याएं हैं। इस संख्या को जब मैं ले लिया तो आपके सामने एक चीज़ दिख रहा होगा कि यहाँ फार्मूला लिखा है बी स्क्वायर। बी कौन सा है, मध्य की संख्या है। बी क्या है, मध्य की संख्या। तो 7 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी यानी 6 और 8 का मल्टीप्लाई और +1। दोस्तों तो 7 का स्क्वायर होता है 6 8 जा 48 यानी 6 8 48 और +1। 7 का स्क्वायर यानी 7 7 जा 49 इज इक्वल टू 48 और 1 प्लस कर देंगे तो 49। आप देख सकते हैं कि 49 इज इक्वल टू 49। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं। यही आपको ऊपर भी दिया गया था कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए सी +1, जहाँ बी क्या है, बी जो दाशमिक संख्या प्रणाली है उसकी मध्य संख्या है। लगातार जो 3 संख्याएं आने वाली हैं दाशमिक संख्या प्रणाली की उसकी मध्य संख्या बी है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब दूसरा टॉपिक हम देखते हैं इसी नंबर सिस्टम से रिलेटेड, 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव क्या होता है। तो आप जान लीजिए कि 2 क्रमागत, दोस्तों मैं आपको समझा दूं कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव एक विषम संख्या होती है। सदैव एक विषम संख्या होती है। दोस्तों आप जान लीजिए, हम आपको फिर से बता दे रहे हैं कि आपको नोट करने वाली बातें हैं ये कि 2 क्रमागत संख्या तो आप जान ही रहे हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स। 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का जो अंतर होता है यानी उसके स्क्वायर का जो डिफरेंस होगा दोनों संख्याओं के, वो हमेशा एक विषम संख्या ही होगा। जैसे आप 2 क्रमागत संख्या कोई सा भी ले लीजिए, मान लीजिए मैंने 5 और 6 ले लिया, ये 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं 5 और 6। अब 5 और 6 में इन दोनों के वर्गों का अंतर यानी 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 36। 25 माइनस 36, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, इनके वर्गों का अंतर कितना है। तो इनके वर्गों का अंतर आप देख लीजिए कितना हो रहा है। आप देखेंगे तो इनके वर्गों का योग है 11। इनके वर्गों का अंतर 11 है जो कि एक विषम संख्या है। 11 कैसी संख्या है साथियों, 11 एक विषम संख्या है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझा होगा। नंबर सिस्टम के 2 टॉपिक आपने देखे, एक डिजिट के बारे में जिसमें डिजिट के साथ साथ आपने यह भी देखा कि महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण अंक कौन कौन से हैं, और दाशमिक संख्या प्रणाली क्या है। दाशमिक संख्या प्रणाली में लगातार 3 संख्या आ रही हैं तो मध्य संख्या का वर्ग पहली और तीसरी संख्या के गुणनफल में 1 जोड़ने के बराबर होता है। और उसके बाद आपने एक टॉपिक और देखा कि 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का जो अंतर होता है वो सदैव एक विषम संख्या होती है। दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बेहद अच्छे से इस टॉपिक को समझ गए होंगे। अगली वीडियो में मैं आपको इससे आगे के टॉपिक पढ़ाऊंगा। आप उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।